अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि औलियाए उम्मती अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लमक मा लम तकुन तअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ आप दोस्त अहबाब ने ये महफिल सजाई है, उसी ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में मेरे साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लो। अस्सलाम मिल के पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मुज़निबी। मेरे जवानों बैठ जाओ, बड़ी जगह इधर माशाल्लाह मजे आराम नाल बैठ। लंगर शंगर का इंतजाम है ना जवान? हाँ, सबको मिलेगा। बैठ के आराम से गल सुन के तो फिर खा के जाना है तफसील के साथ, नमाज वमाज पढ़कर। आज बड़े अरसे के बाद आप दोस्त अहबाब के इस इलाके में निर्मल की में वो मोहब्बत, वो खुलूस और वो अदा नजर आई जो कभी हजरत के साथ आते वक्त नजर आया करती थी। माशाल्लाह बड़ा पुरजोश अंदाज में दोस्त अहबाब ने हुजूर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने की गर्ज से इस महफिल को सजाया और ये खूबसूरत सजावटें, इस्तकबाल, लंगर शंगर का इत्माम, अल गर्ज जिस जिस मेरे दोस्त ने, अहबाब ने, मुरीद ने, मोतक़िद ने इस महफिल को सजाने में अपना दामे, दिरमे, सुखने जो जो भी हिस्सा डाला है, अल्लाह उसको कबूल फरमाकर दोनों जहानों में जज़ा अता फरमाए। माशाल्लाह हमारे दोस्त अहबाब जामिया से आते रहते हैं। हमारे रियाज साहब हैं, तारिक मियाँ हैं, खैर खबर देते रहते हैं। हर इलाके की खबर पहुंचती रहती है क्योंकि ये इदारे की तरफ से कासिद होते हैं और आप सब इलाकों में पहुंच रहे होते हैं। तो यहाँ पिछले कई सालों में आना जाना रहा है।
वहाँ बड़ी मस्जिद में हाजिरी होती रहती थी, महफिल भी होती थी। लेकिन आज जो जोश खरोश और जो मोहब्बत और जो हुजूर से एक ताल्लुक ये मुर्शिद खाना जोड़ कर गया था, वो दोबारा ताल्लुक जिंदा होते हुए और उसकी चमक आप लोगों की आंखों में देखकर ये तमन्ना और ये दुआ निकल गई, मौला इसी मोहब्बत में हमारा खात्मा बिल खैर फरमाना, इसी में हुजूर की माहियत अता फरमाना। अच्छा, आप लोगों की मोहब्बत के सदके और तुफैल और चूंकि बड़ी मुखलिस होके इखलास से ये दोस्त अहबाब ने महफिल रखी है, तो सोने पे सुहागा ये यानी फदल बराए फदल, करम बराए करम, यानी कि करम पर करम ये हो गया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कि मिलाद शरीफ की और हुजूर के जिक्र की तो महफिल हम सजा के बैठे ही हैं। इत्तेफाक से ये माह मुबारक जमादियुल आखिर का है, जमादियुल सानी का, और इस माह मुबारक की निस्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की तरफ है। तो यूं कह लो कि आज बैठकर जिक्र मुस्तफा भी कर लेंगे, जिक्र सिद्दीक मुस्तफा भी कर लेंगे, जिससे हुजूर ने सारी जिंदगी मोहब्बत की और हुजूर से जिन्होंने सारी जिंदगी मोहब्बत की उसका भी जिक्र बड़ा मजेदार है, और साथ साथ फिर मेरे आका की जिक्र की तो क्या ही बात है। तो दोहरा लुत्फ उठा लेंगे, डबल डबल मजा आ जाएगा। वैसे भी हमारे लोग एक टिकट में दो मजे लेने की ज्यादा सोचते हैं, अगर टूथपेस्ट के साथ बुरुश भी मिल रहा हो तो कहते हैं यही वाला ले लेते हैं। तो आज तो जिक्र मुस्तफा की बरकतें भी मिलेंगी और जिक्र सिद्दीक मुस्तफा की बरकत भी आती है। अल्लाह ताला मेरा तुम्हारा हम सब का बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। एक हदीस मुबारक बड़ी मजेदार तुम दोस्त अहबाब की समातों की नजर कर रहा हूँ। इस हदीस मुबारक को अबू दाऊद शरीफ ने नकल किया है, और तुम्हें पता है कि अबू दाऊद शरीफ सिहाए सित्ता में से एक बड़ी मोतबर किताब है। सिहाए सित्ता हदीस शरीफ की वो 6 किताबें हैं जिनमें मेरे आका के सही सही फरमान, हुजूर के सही सही अकवाल, हुजूर के सही सही अफ़आल, हुजूर की बिल्कुल सही हदीस से उन 6 किताबों में मौजूद हैं। उन 6 किताबों को कहा जाता है सिहाए सित्ता। क्या कहा जाता है? सिहाहे सित्ता। 6 सही किताबें, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा। ये 6 किताबें, इन 6 किताबों को शायद इसके अलावा और भी हदीसों की किताबें हैं। बैकी शरीफ है, मुस्नद इमाम अहमद है, मुअत्ता इमाम मालिक है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद है, सुनन दारमी है, सुनन कुबरा है, मिशकातुल मसाबी है, बेशबहा हदीस की कोई सैकड़ों किताबें हैं। लेकिन उन तमाम किताबों में सबसे अफजल किताबें ये 6 हैं, क्योंकि इनमें बिल्कुल हुजूर के सही सही फरमान जो पक्की दलील के साथ सनद के साथ मौजूद हैं वो मौजूद हैं। और इन 6 किताबों में भी फिर अफजल किताब बुखारी और मुस्लिम का मर्तबा है, और उसके बाद फिर अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, सुनन माजा, सुनन निसाई, इन 4 का मर्तबा। अच्छा, मैं जो तुम्हें हदीस सुना रहा हूँ ये अबू दाऊद शरीफ में मौजूद सिहाह सित्ता में, और इसके अलावा ये सुनन इब्ने माजा में भी मौजूद है। दोनों सिहाह सित्ता की किताबें मौजूद। इसके अलावा तो और तो बहुत सारी किताबें मिशकातुल मसाबी में मौजूद है, इमाम बैकी ने शोबुल ईमान में भी नकल किया है, और भी हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है। मैं ऑथेंटिक अंदाज से इसलिए बात करता हूँ कि आजकल मौलवी बहुत निकल पड़ा, जो पत्थर उठाओ मौलवी बरामद हो जाता है और सारे फतवे दे रहे होते हैं। इसलिए मैं इतनी ऑथेंटिक और इतनी पुख्ता बात करता हूँ कि मेरे मुरीदीन, मोतक़ीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहब्बीन और मोतक़ीदीन कहीं भी जाकर गुफ्तगू करें तो सीना चौड़ा करके गुफ्तगू करेंगे कि हमने रटी पिटी बातें नहीं सुनी बल्कि खुद हुजूर का फरमान सुना है। बात पक्की है, बात डेफिनेटली कंफर्म है। इसलिए मैं पूरा उसके साथ हवाला जात के साथ बयान करता हूँ। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ तुम्हारे लिए बड़ी एजाज की बात है, हमारे मेवन को तो नसीब जाग गयो भाई, हजरत साहब जैसो मुर्शिद मिल गयो, तार को तो पता ही ना है क्या चीज मिल गई है। अभी कल परसों में
तुम्हारे इलाके में यहाँ पर एक है आस्थाना बैडवाल शरीफ, तुम लोग तो जानते होंगे, यहाँ करीब में ही है। अभी मैं उम्रे पे जाने से पहले, अभी मैं 12 दिन हजरत बड़े हजरत के साथ उम्रे में जाने की शहादत हासिल हुई थी। तो मैं साहब ज़ैर साहब हम तमाम बड़े हजरत की मईयत में गए थे। तो अभी अभी आया हूँ मैं, एक हफ्ता ही हुआ है मुझे आए हुए। तो उससे पहले जिस रात को मैं निकल रहा था, उसी रात को इनका उर्स मुबारक था। तो इनको किसी ने बता दिया मेरे बारे में। तो खैर वहाँ पर जलसा हुआ, तो उसमें आखिरी खिताब मेरा था। तो वहाँ पर खैर ज़्यादा नहीं, आध पौन घंटे का खिताब था। तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं, पौन घंटा बस इतना खिताब करता हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खिताब हुआ कि उसके बाद उनके वालिद साहब ने अपने बेटे को, जो अब आगे का सज्जादा नशीन है, उसको मेरे पास भेजा कि भाई इसकी तरबियत भी आपने करनी है, इसको आलिम भी आपने बनाना है। वो जिस आस्थाने का फैज आस्थानों पर चल रहा हो वो तहारे नसीब में आ गया, इसलिए रच के कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हें तो पता ही ना है मेरा भाई कि आस्थाना तुम्हें मिला क्या है। तो इसलिए जाहिरी इल्म हो या बातनी, तमाम उलूम से पुर बात करेंगे ताकि तुम्हारे इल्म में कमा हक़्क़हू नॉलेज पहुंच जाए। अगर मस्जिद से बाहर भी लोग बैठे तो उनको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं बार बार तुमसे अर्ज कर रहा हूँ कि बैठ जाओगे तो बाहर वालों को भी नजर आएगा अगर बाहर बैठे हैं लोग। वैसे भी महफिल के आदाब बैठकर सुनने में है। मैं कौन से उठ के भागने लगा हूं कि तुम दरवाजा पे खड़े होकर हजरत को भागने ना देंगे हैं ना भाई। मैं पूरा तफसील से बातचीत करके फिर जाऊंगा इंशाल्लाह, ऐसे नहीं जा रहा। इसलिए तसल्ली से बैठकर आदाब महफिल को मद्देनजर रखते हुए सुन लो। बड़ी मजेदार हुजूर की हदीस सुनाने लगा हूँ, उसका हवाला बता दिया मैंने। बाब देख लेना, चैप्टर का नाम है बाब फदाइल सिद्दीक अकबर। हुजूर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत के बयान में पूरा चैप्टर मौजूद है, पूरा बाब मौजूद है, पूरा एक उन्वान बांधा हुआ है हर हदीस की किताब में। लेकिन मैं जिस हदीस की किताब का जिक्र कर रहा हूँ वो अबू दाऊद शरीफ और इब्ने माजा, ये भी सिहाह सित्ता में मौजूद है। उनमें बाब फदाइल अबी बकर का चैप्टर खोल लेना, दूसरे तीसरे नंबर पर यह हदीस शरीफ तुम्हें मिल जाएगी। हदीस समाअत फरमाइएगा जौक और शौक के साथ। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी जिब्राईल फ़अख़ज़ बियदी फ़अरानी के कहो यार सुभान अल्लाह की। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, वो इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ बाब फदाइल सिद्दीक अकबर के अंदर यह हदीस मौजूद। क्या बात बताई अबू हुरैरा ने? अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम हमारे सामने तशरीफ लाए और आका ने एक अजीब बात बताई, एक अजीब बात बताई। हम सब बैठे थे हुजूर के सामने। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी जिब्राईल फ़अख़ज़ बियदी फ़अरानी आका तशरीफ फरमाते तो आका ने एक मजेदार, बड़ी मजेदार बात बताई हमें। हुजूर क्या फरमाया? आका ने फरमाया अतानी जिब्राईल, रात को मेरे पास जिब्रील आया था। रात को मेरे आस्थाने पर मेरे पास जिब्रील हाजिर हुआ। हाजिर होके क्या कहा? फ़अख़ज़ बियदी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर की सैर कराने ले गया है। बाज़ उलमा ने कहा ये मेराज शरीफ की रात का वाक़या है, लेकिन बाज़ ने कहा नहीं, ये उससे हटकर अलग वाक़या है, ये किसी और दिन हुआ। वो तो जिस दिन लेके गए थे वो तो रब का बुलावा था जो मुस्तफ़ा जा रहे थे। हुजूर
को रब ने बुलाया था, महबूब आ तुझे अपनी जन्नत दोज़ख की सैर करा दूं, सारे जहां दिखा दूं, सब कुछ दिखा दूं, आखिर में खुद तेरे से मुलाकात कर लूं। उसका तो कुरान ने वाक़या नकल किया, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन अव अदना। वो शबे मेराज की बात अलग है। उलमा फरमाते हैं ये कोई और रात है, ये किसी और दिन का वाक़या मेरे मुस्तफ़ा जिक्र फरमा रहे हैं। क्या फरमाया कि आतानी जिब्राइल, मेरे पास जिब्रील रात में आया, फ़अख़ज़ बियदी, मेरा हाथ पकड़ा और कहाँ ले गया, फ़अरानी बाबल जन्नतिल्लज़ी यदखुलून फ़ीहि उम्मती, मुझे ऊपर लेकर गया और मुझे जन्नत का वो दरवाजा दिखाया जहां से मेरी उम्मती कल दाखिल होंगे। मुझे जन्नत का वो वाला दरवाजा दिखाया जहां से मेरे उम्मती दाखिल होंगे। जन्नत भी दिखाई, उसका दरवाजा भी दिखाया। मेरे मुस्तफा ने जब ये बात जिक्र की तो अबू बकर भी तशरीफ फरमा। अब हदीस आगे सुनो, है ना मूड सुनने का, जिस जिसका मूड है वो बोले सुभान अल्लाह। लो जी आगे हदीस सुनो। फ़क़ाला अबू बकर लवदित्तु माका या रसूल अल्लाह लौ कुन्तु माका फिल मजे लेके मैंने हदीस पढ़ी, इतना मजा लेके तुम सुभान अल्लाह कहते ना, मैं कहता निर्मल की से बाहर आवाज गूंज जानी थी। कुरान और हदीस को यहाँ से सुना करो, आवाज भी यहीं से निकला करेगी। हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू बकर भी सामने बारगाह मुस्तफा में मौजूद बैठे थे, हाथ जोड़ के बड़ी मजेदार बात अर्ज की। जब मेरे आका ने कहा ना रात को जिब्रील मुझे हाथ पकड़ कर लेकर गया और उस जन्नत के दरवाजे को दिखाया जहां से खालिसतन सिर्फ और सिर्फ मेरे उम्मती ही गुजरेंगे, उस जन्नत का दरवाजा मुझे दिखा के ला रहा है जिब्रील। तो जब ये बात मेरे मुस्तफ़ा ने सरेआम सरे बज़म की ना, तो अबू बकर भी बैठे थे, तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की। सुन रहे हो ना, सारे सुन रहे हो ना? लो जी क्या बात की, फरमाए लगा लवदित्तु या रसूल अल्लाह इन्नी माक, काश के या रसूल अल्लाह मैं भी आपके साथ होता, तो मैं भी वो जन्नत का दरवाजा देख लेता। हुजूर मुझे भी सादत हासिल हो जाती है आपकी मईयत में रहकर उस जन्नत के दरवाजे को देखने की। तो लो जी अब अगला कौल मुस्तफा को सुनो, तारीख साज कौल, बड़ा मजेदार कौल है मेरे मुस्तफा का। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुफ़क्किर या अबा बकर इल्लका अव्वलु मिन उम्मती मन यदखुलु फिल लगे। हुजूर ने जब कहा ना, हुजूर की बारगाह में जब अर्ज़ की ना, हुजूर लवदित्तु, मेरी तमन्ना है कि काश के या रसूलल्लाह मैं भी आपकी मईयत में होता, तो आज आपके साथ मैं भी जन्नत का दरवाजा देख लेता जहाँ से हमने दाखिल होना है, मोमिनों ने दाखिल होना है, आपकी सारी उम्मत ने दाखिल होना है, मैं भी वो दरवाजा देख लेता। तो मेरे आका मुस्कुरा कर बड़ी गजब की बात कर गए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तू फिक्र ना कर, तेरा मकाम इससे भी आगे है। हुजूर क्या आगे है? फरमाया इन्नका अव्वलु मन यदखुलु मिन उम्मती फिल जन्नह, अरे तेरा मकाम यह है मेरी उम्मत में अंबिया के बाद, मेरे बाद तमाम अंबिया जन्नत में जाएंगे और उसके बाद अगर मखलूक में सबसे पहले कोई जन्नत में जाएगा तो अबू बकर तू जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने सिद्दीक अकबर, सिद्दीक की सदाकत, साहबजादा फायज महमूद अलवरी साहिब। अच्छा ये हदीस सबने सुन ली है ना, सबको पूरा तर्जुमा समझ आ गया ना? जिसने गौर से सुनी वो कहो सुभान अल्लाह,
जिन जिनको लंगर याद आ रहा है वो बोलो सुभान अल्लाह। वो तेरी है, तो फड़े गए हो तुसी अभी से लंगर याद होगा की कर दो भाई, हदीस सुन लो यार की कर दो। बड़ा मजेदार गल दस रहा तानू, लंगर भी मिल जाएगा की हो गया। अच्छा गलती से कह दिया होगा सुभान अल्लाह है, वैसे तो मेरी सुनने के मूड में हो ना, जो मेरे सुनने के मूड में वो कहो सुभान अल्लाह। हाँ क्यों नहीं सुनोगे, क्यों नहीं सुनोगे, मेरे आका का फरमान है और फरमान भी इतना गजब का है। मैं जो इससे 2-3 नुक्ते बस बयान करूंगा, इंशाअल्लाह उम्मीद है यहां तक बात पहुंचेगी तो यहां तक मेरा रब खुद ही पहुंचा देगा, बात दिल तक उतर जाएगी। मेरे आका का ये फरमान पूरा सुन लिया कि हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मेरे आका ने एक रात ये बात कही कि मुझे रात को जिब्रील आके मिला और मेरा हाथ पकड़कर जन्नत के उस दरवाजे पर ले गया कि जिस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ मेरे उम्मती गुजरेंगे। जब ये बात मेरे आका ने सरे बज़म कही, सरे महफिल कही, तो हजरत अबू बकर ने हाथ जोड़कर क्या या रसूलल्लाह काश मैं भी आपके साथ होता तो मुझे भी वो जन्नत का मकाम, वो जगह, वो दरवाजा देखना नसीब हो जाता। तो आका ने कयामत खेज एक बशारत अबू बकर को अता फरमा दी कि अबू बकर फिक्र क्यों करता है, बाकी सब बाद में जाएंगे, सबसे पहले तू जन्नत में जाएगा। यहाँ पर हदीस पूरी हो गई। अब मैं इससे सिर्फ 2-3 बातें अर्ज कर रहा हूँ बड़ी मजेदार सुनने वाली। सबसे पहला और मजेदार नुक्ता ये कि जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अतानी जिब्रील मेरे पास आया और मुझे पकड़कर जन्नत में का दरवाजा दिखाने ले गया कि हुजूर यहाँ से आपके उम्मती जाएंगे, तो मेरे आका ने जन्नत का दरवाजा भी देखा तो ये भी देखा कौन कौन जन्नत में जा रहा है। भाई देखा ना कौन कौन जा रहा है, जभी तो बताया कि अबू बकर उन सब में पहला नंबर तेरा है। भाई देखा तो तभी तो बताया, वरना मेरे आका को क्या पता होता पहला कौन जा रहा है, दूसरा कौन जा रहा है, तीसरा कौन जा रहा है। अल्लाह के इख्तियार में है सब कुछ, जिसको जब चाहे भेजे। लेकिन मेरे मुस्तफा जन्नत भी देख कर आए, जन्नत में जाने वालों के हाल अहवाल भी देख कर आए। अब जो मुस्तफा अब जो मैं सोच देने लगा हूं, सब बड़े गौर से सुनना। जो मुस्तफा जमीन पर बैठकर उस जन्नत की खबर रखे, जन्नत में किस किस ने जाना है मेरे उम्मतियों में से उसकी खबर रखे, उस मुस्तफा के लिए अगर आज मैं ये कह दूं कि हबीब मुस्तफा अपने मदार अक़दस पे रोज़ा अतहर पे बैठकर हमारी अभी भी खबर रख रहे हैं, तो गलत क्या कह रहा हूँ। जो बैठकर वहां की खबर रखते हैं वो वहां पर बैठकर यहाँ की भी खबर रखते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शान मुस्तफा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ अपने लोगों से, अरे मेरा भाई हुजूर करीम के ताल्लुक से ताल्लुक कवी करना शुरू कर, बहस में पढ़ना छोड़ कि मेरा हबीब किसे देख रहा है, कहाँ तक देख रहा है, किसकी मदद फरमा सकते हैं, किसकी नहीं फरमा सकते। माअज़ल्लाह कुछ कहने वाले ये कह जाते हैं कि नबी को तो पीछे का दीवार का इल्म नहीं, ऐसी ऐसी बातें हुजूर की शान में कह जाए। मैं कहता हूँ छोड़ो, हुजूर का मकाम कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, उर्दू की बड़ी मशहूर मिसाल है। आज हुजूर की दिल से अपने दिल को आबाद करके देख, मेरे हबीब ने जिस तरीके पे चलने के लिए कहा उस पर चल कर देख। तेरा पुकारना यहाँ से होगा, हबीब का मदद करना वहां से होगा। ताल्लुक आज भी मेरे मुस्तफ़ा का एक एक उम्मती से, बस बात ये हमें ताल्लुक रखने की कैपेबिलिटी नहीं। सिर्फ ये नहीं नमाजें बड़ी टाइट पढ़ रहा हो, रोजे शोजे रख रहा हो, नहीं नहीं, हर अहकामात दीनिया पर पूरी तरह चल रहा हो, कहीं डंडी ना लग रही हो। पता चला नमाजें बड़े, विर्द वजीफे बड़े, तस्बीहां बड़ी खड़क रही है, किसी के कब्जा किया हुआ है माल पे, उशर निकालने का वक्त आया तो कुछ हड़प कर गया, कुछ दे दिया। अरे भाई फर्ज है कि वक्त आया किसी गरीब की मदद करने की, नहीं कर रहा, किसी की जमीन पर काबिज होके बैठा हुआ, वैसे बड़ी टाइट तस्बीहां खड़क रही, धड़ 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 धड़। अरे भाई ऐसी तस्बीह का क्या फायदा यार। पूरी शरीयत मुताहरा का पाबंद होना, जिस तरीके पर मेरा हबीब चलाकर गया है उस तरीके पर चलना तेरा काम है। फिर कभी भी निगाह झुका के बैठ जाना, हबीब
चलना मेरा काम था, अब ताल्लुक निभाना तुम्हारा काम है। तो फिर मैं देखूं कैसे नहीं हबीब ताल्लुक निभाते। अभी अभी का वाकया हालिया, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ। हम हजरत के साथ उम्रे पे गए ना इस बार, तो ये कराची के मुरीदीन थे चंद, वो उनकी ये तमन्ना थी कि तमाम पीराने उज़्ज़ाम हमारे साथ जाएं। तो उन्होंने मुझे, भाईजन को, आतिर मियाँ को, किबला बड़े हजरत, हमारे पीरों में है पीर फजल रब्बी कराची में होते हैं, मलीर में ख़ानदान मुजद्दिया से, वो भी पीर फजल रब्बी, उनकी 2-3 बेटे, और हकीम ज़ुहैर साहब, वो भी किबला बड़े हजरत के खुलाफा में से, और अब माशाल्लाह पीर भी हैं और कराची में खिदमत अंजाम दे रहे। उर्स पे भी 1-2 मरतबा यहाँ घनियकी में आए, वो भी मतलब 30-40 बंदों का ग्रुप था। और उन सबको उनकी ये तमन्ना थी कि हम अपने मुर्शिदों के साथ जाएं, क्योंकि इनके साथ जो बारगाह मुस्तफ़वी में हाज़री का मज़ा है वो मज़ा ही अलग है कि हुजूर की आस्ताना हो, मुर्शिद का दामन हो और रब का करम हो तो फिर बेड़ा पार है। तो उनकी ये तमन्ना थी, तो इसलिए उन्होंने ये अरेंज किया था पूरा ग्रुप। तो आपने देखा होगा जो हमारी वीडियोस वगैरह भी उन्होंने खुद ही बना के अपलोड की फेसबुक वगैरह पे, उसमें आपने देखा होगा हम सब मौजूद हैं। मैं भी, उज़ैर साहब, उज़ैर साहब, आतिर मियाँ और ये तमाम पीराने उज़्ज़ाम और सब लोग मौजूद। तो खैर अब हुआ ये कि ये ग्रुप वाइज हम जा रहे थे। तो आजकल एक सिस्टम शुरू हो गया है कि पहले तो रियाजुल जन्ना में खुली हाजिरी होती थी, जिसका जब धक्का मुक्का लग के टाइम लग गया, घुस गया। रियाजुल जन्ना वो जगह है जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया, हामा बैना मिंबरी व कब्री रौदातुम मिन रियादिल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया मा बैना मिंबरी व कब्री, मेरे मिंबर और मेरी कब्र के दरमियान का जो हिस्सा है, रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, जन्नत के बागों में से एक बाग है। मेरे हबीब ने तो मेरे तेरे लिए जन्नत आसमान से उठाकर इधर ही पेश कर दी है। तू मेरे हबीब के इख्तियार पे बातें कर रहा है कि हबीब को यहाँ का पता है, वहाँ का पता है, हुजूर वहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। अबे इख्तियार मुस्तफा तो ये है, जन्नत तो सातों आसमान पर है, पर टुकड़ा उठाया और अपने आस्ताने पर लगा दिया और कयामत तक के लिए कह दिया, आते जाओ या नमाज पढ़ते जाओ, जो यहाँ नमाज पढ़ ले गोया जन्नत में नमाज पढ़ चुका है। होगा किसी का नबी इतना पावरफुल कि जन्नत का टुकड़ा ही उठा के जमीन पर लाके रख दिया है? जिसको समझ आई वो को यार। तो उस हिस्से को कहते हैं रियाजुल जन्ना। वो जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का टुकड़ा है, वहां नमाज पढ़ने की सादत मिल जाए तो बड़ी एजाज की बात है। खैर पिछले जो उम्रे हुआ करते थे उसमें तो खाता था खुला, कि जो खड़े हो गए लाइन में, इधर से घुसे उधर से किसे, थोड़ी सी तो जगह है, वो मिंबर से लेके हुजूर के रोज़े अथर के दरमियान की जगह है। तो लग जाता था दाऊ, कभी असर की नमाज में, कभी फजर, कभी जोहर, किसी नमाज में वहां पर मिल जाता था। अब उन्होंने सिस्टम कर दिया है कि ऐसे हर कोई हाजिरी नहीं दे सकता, बल्कि एक एप्लीकेशन बना दी है मोबाइल पर, उस पर पहले टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट, जैसे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ऐसे वहां अपॉइंटमेंट दर्ज कराएं कि मैं इस तारीख को फला टाइम के लिए आधे घंटे के लिए मुझे हाजिरी का मौका दिया जाए। जिस टाइम को आपने मोबाइल पे लिया है वो आप वहां पे गेट पे शुरता खड़ा है उसे मोबाइल दिखाएंगे, वो उसको देखेगा, ओके करेगा, हाँ भाई तेरा टाइम हो गया चला जा। इस तरह अब हाजिरी का तरीका कार हो गया। अब वो खुला खाता नहीं, खुला खाता नहीं, अब इस तरह कर दिया इन लोगों ने। खैर तो अब जनाब हम सब ने, जितने भी ग्रुप वाले थे, हम सब ने एप्लीकेशन के थ्रू अप्रूवल ले लिया, अपॉइंटमेंट ले लिया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, तो अपॉइंटमेंट ले लिया, हमने भी ले लिया, हजरत साहब ने भी ले लिया, सब ने ले लिया। 40 के 40 बंदों ने ग्रुप ने कि भाई फला टाइम, हमें 1:30 से 2 बजे का टाइम मिला, आधे घंटे का टाइम होता है। आधे घंटे के बाद वो जो अंदर बैठे हैं उन्हें बाहर निकालेंगे दूसरे गेट से, यहाँ से 150-200 बंदा अंदर भेज देंगे, फिर वो 150-200 बंदा आधे घंटे बाद बाहर, फिर ये आगे से ऐसे ये लाइन चलाते रहते। तो अब जब हम गए, जिस दिन हम मदीना शरीफ पहुंचे, हम रात को 10 बजे उतर गए एयरपोर्ट से, फारिग होकर होटल से हम 10 बजे हाजिरी के लिए
बारगाह मुस्तफ़वी के लिए निकले, क्योंकि हमारा टाइम था 1:30 बजे। तो हमने कहा कुछ देर हुजूर की बारगाह में बैठ के 1:30 बजे जाके लाइन में लग जाएंगे। अब जब जनाब हमने लाइन देखी तो उधर तो हजारों बंदा खड़ा। अबे हमने कहा भाई 1:30 बजे तक तो लाइन वक्त नहीं आएगी, 1:30 बजे तक तो टाइम नहीं आने वाला। हजरत साहब भी खड़े, हम भी सब खड़े। तो हमने कहा अच्छा ये और मुसीबत कि अगर एक मर्तबा आपका अपॉइंटमेंट निकल गया और आप नहीं जा सके तो अगली मर्तबा आपको 40 दिन बाद मौका मिलेगा। और भाई जिसका पैकेज ही 12 दिन का है, जिसने 20 दिन में वापस लौट जाना, वो तो फिर रियादुल जन्ना में महरूम रहा, उसको तो नमाज ही कहीं नहीं मौका मिला वहां अदा करने का। ये और ट्रेजेडी। अब जनाब जब हम वहां पहुंचे हजरत की मरियत में, तो अब हम सब परेशान, हजरत भी खड़े, हम भी खड़े, आगे हजारों का मजमा। उन्होंने कहा 150 बंदे भी निकाले तो हम तो ये 1:30 बजे पहुंचे, 1:30 बजने में 10 मिनट रह गए थे। 10 मिनट बाद ज्यादा 150 बंदा और गुजार देगा, हम तो बहुत पीछे थे, हमारी तो बारी आना मुश्किल थी। तो हजरत साहब ने खुद ये बाहर आके बात बताई, किबला बड़े हजरत किबला डॉक्टर साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ने, हमारे मुर्शिद गिरामी ने खुद बाहर आके ये बात बताई कि भाई जब मैंने इतना बड़ा मजमा देखा तो मैंने तो हरे गुंबद की तरफ निस्बत कर ली है, आका करीम अलैहिस्सलाम से राब्ता जोड़ लिया। या रसूलल्लाह यहाँ तक भी आपने बुलाया है और अब अंदर तक भी आपने लेके जाना है, हमारे बस की बात कहाँ। हमारा टाइम भी वक्त पर है, अवामुन्नास हजारों में है और टाइम यहाँ से शुरू होने लगा, इसके बाद अगर निकल गया तो दोबारा वक्त नहीं मिलना। हुजूर निगाह फरमाइए, अपने आस्थाने पर ये फैज अता फरमा दे, ये एजाज अता फरमा दे कि यहाँ नमाज नफिल अदा करने की सादत मिल जाए। हजरत फरमाते मैं अर्ज करके रुका हूँ, उधर उसने लाइन खोलनी शुरू की तो अब 150-200 बंदा नहीं, उस वक्त तक बंदा निकालता गया जब तक हम 40 बंदे पूरे ना निकल गए। हमारे 40 बंदे जो हजारों पीछे खड़े थे वो सब निकले जा रहे, हम भी दौड़ते हुए जनाब उस 40 बंदे, हमारा पूरा ग्रुप उसके अंदर जूं ही गया गेट बन गया। भाई किधर जा रहे हो सबके सब? असल में वो नहीं खोल रहा था, ये बुला कोई और रहे थे। आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मिलके पढ़ लो, जो सरवर आलम का मिलाद। भाई किस्मत के सिकंदर हो तुम लोग, जिन्हें हुजूर की ये मिलाद मनाने की शहादत अता हुई है। ये किसी को भी रब अता कर सकता है, ये हबीब किसी पे भी निगाह कर सकते हैं। चौधरी होना जरूरी नहीं, पैसे वाला होना जरूरी नहीं, माल और दबदबा वाला होना जरूरी नहीं, यहाँ से हुजूर की मोहब्बत रखने वाला होना जरूरी है। उसको हुजूर अता फरमा देते, ये करम फरमा देते। तो खैर हुजूर आज भी निगाहे करम फरमाते हैं, अपना ताल्लुक तो जोड़ कर दे। वहां बाहर खड़े खड़े अर्ज किए बारगाह मुस्तफा में, वहां से जवाब भी आया है, मसला भी हल हो गया है। तो आज भी मेरे आका निगाहे करम फरमाते हैं। मेरे आका अबू बकर को भी देख रहे थे, सारे जाने वालों को देख रहे थे, कौन किस किस तरह जन्नत में जाएगा। जो हबीब यहाँ बैठकर जन्नत के नजारे ले सकता है, वो हबीब वहां बैठकर यहाँ हमारे भी नजारे कर रहा है। बस अपना अकीदा पुख्ता करो कि हुजूर की बारगाह में पेश हो तो इतने नफीस दामन के साथ कि वाकई आका तुमसे कनेक्टिविटी जोड़ ले।
ताल्लुक जुड़ जाए। अमाल सीधे हैं नहीं, पुट्ठे अमाल, उल्टे काम, कभी हुकूकुल इबाद में गड़बड़, कभी हुकूकुल्लाह में गड़बड़, और फिर बैठा है ये बात करने के लिए। अरे भाई किसको मिल रहा है हुजूर, किसको ताल्लुक बन रहा है हुजूर से? अरे बन रहा है, कितनों का बन रहा है, तुझे क्या पता। हमारे दादा मुर्शिद शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था ना, पीर फजल रहमान, पीर फजल रब्बी साहब मलीर में रहते हैं। ये जिस खानदान से, ये हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी के खानदान से, उनके खानदान में चलते चलते पोते सगड़ पोते आते हैं हजरत ज़ियाए मासूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान में। ये उनके पोते पड़पोते हैं जो ये मलीर में अभी, बड़ी इनकी शख्सियत है, बड़ा नाम। इनके दादा हज़रत ख्वाजा ज़ियाए मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनको जब बैतुल्लाह शरीफ में तशरीफ लाए ना, तो ये शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पहली मर्तबा हज करने वहां पहुंचे, और वहां अफगानिस्तान से ज़ियाए मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह पहली मर्तबा मक्का मुकर्रमा पहुंचे। ना आज तक इनकी उनसे मुलाकात, ना हजरत शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इनसे मुलाकात, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कोई मुलाकात नहीं थी। वो अफगानिस्तान में, ये इंडिया अलवर में, ये इंडिया अलवर कहाँ, अफगानिस्तान कहाँ। जब वहां पहुंचे तो मक्का शरीफ का तवाफ हो रहा है, बैतुल्लाह शरीफ तवाफ होते होते अचानक हजरत ज़ियाए मासूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, इन्होंने हमारे दादा मुर्शिद शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को रोका। कहने लगे अंत रुकनुद्दीन, तुम मोहम्मद रुकनुद्दीन हो? आपने फरमाया जी हुजूर नहीं। आपने फरमाया हमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बकौल इस बैतुल्लाह शरीफ से अभी हुक्म हुआ है कि जितनी निस्बतें हमारे पास सिलसिला नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, इन तीनों सलासिल की जितनी निस्बतें हमारे पास है वो सब हम तुम्हें अता कर दें। पहली बार मुलाकात हो रही ना, वो से जाने वो नहीं जाने, ये रूहानी ताल्लुक होते हैं जो मेरे मुस्तफ़ा के दर पर जोड़ रहे होते हैं। तो ये ताल्लुक मेरा भाई जोड़ कर देख, तुझे खुद पता चल जाएगा कि वो कैसे खबर रखा करते हैं। तो पहली और इम्पोर्टेंट तरीन बात तो ये पता चल गई कि आज मैं और तुम भी हुजूर से अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, तो इंशाअल्लाह हबीब करीम की निगाहे करम के हम सब मुस्तहिक हो रहे होंगे। जिसका यकीन है वो कहे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब दूसरी और इम्पोर्टेंट तरीन बात, ईशा का वक्त हो गया है माशाल्लाह, नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़े बगैर कोई नहीं जाएगा। जिसका इरादा है पढ़ने का वो बोलो सुभान अल्लाह, और जो आइंदा भी इसी तरह पढ़ता रहेगा वो भी बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी कम हो गई है सुभान अल्लाह, हाँ खैर है, बीच में से बंदा कुछ गिर गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे सब लाइन पे आ जाएंगे। देखो मेरा भाई, दूसरी और बड़ी मजेदार बात अर्ज कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वदित, तो मेरी तमन्ना है कि मैं आपके साथ रहता तो मुझे भी जन्नत का दरवाजा देखने को मिल जाता। यही बात कही, यही हदीस सुनाई थी ना अभी, यही सुनी थी ना भाई। तो मेरे आका ने फरमाया, रे तू फिक्र क्यों करता अबू बकर, सारे बाद में जाएंगे, तू सबसे पहले जन्नत में जाएगा। अब बड़ी मजेदार बात कर रहा हूँ, नुक्ते की बात है। ये अबू बकर ने ऐसे ही तमन्ना नहीं की कि हुजूर मुझे अपने साथ रख लेते इधर भी। अबू बकर को पता है मेरे मुस्तफा ने हर जगह मुझे ही तो साथ रखा है। क्यों? क्योंकि अबू बकर की खिदमात, उसकी खिदमात, उसकी जो दिल में तमन्ना और मोहब्बत और हुजूर से ताल्लुक था ना, हुजूर ने उस ताल्लुक का हक अदा कर दिया कि हर जगह ही उसको अपने साथ रखा है। इसीलिए तो अबू बकर ने तमन्ना की, वरना और भी तो साहबी बैठे थे, उनमें से कोई कह देता हुजूर मेरी भी तमन्ना थी आपके साथ में जाता जन्नत का दरवाजा देखने, किसी ने नहीं की। अबू बकर उठ गए, हुजूर मेरी तमन्ना थी कि मैं भी काश उस वक्त आपके साथ होता तो जन्नत का दरवाजा देख लेता। ये इतनी जिसारत, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत अगर आई तो कैसे आई अबू बकर में? वजह ये थी
कि अबू बकर वाहिद वो जात है जिसने जान के जरिए, माल के जरिए, औलाद के जरिए, यहाँ तक कि अपने खानदान के जरिए, अपनी अना के जरिए, अपने तबतराक के जरिए, यहाँ तक के बात जान की आई तो उसके जरिए भी हक के मुस्तफा अदा कर दिया, किसी जगह पीछे नहीं हटे। नाराए तकबीर। हालांकि पता है कि हुजूर का जब विसाल हुआ उस वक्त हजरत आयशा की उम्र 13 से 19 साल के दरमियान थी, भरी जवानी। पता था कि पता नहीं मेरी बेटी कब बेवा हो जाएगी, लेकिन नहीं, हुजूर के इश्क में औलाद। माल 40,000 दिनार जिस वक्त ईमान लेकर आए जेब में मौजूद थे, लेकिन मुस्तफा का बस हुक्म होता गया है, पैसा लुटता गया है। माल की बात आ गई, आखिर में आ गई जान। जब जान की बात आई तो गारे हेरा में वो भी लुटा के दिखा दी है। हदीस है, सारे खड्डे जब गार के बंद कर दिए तो फबकिया इसनैन। रसीद ने, मुश्किल मिशकातुल मसाबी ने, इमाम बहकी ने इस हदीस को नकल किया है। वो कहते हैं फबकिया इसनैन, 2 खड्डे बाकी रह गए तो फबदा इल्हामैन अलैहि, उन 2 खड्डों पे अपने अंगूठे रखेगा, हुजूर तशरीफ ले आओ, सोने का इंतजार हो गया है। खड्डे दो अंगूठों के उससे बंद करके और बैठे और हुजूर के लिए अपने ज़ानुए मुबारक बिछा कर बैठे। फनाम रसूलुल्लाह, हदीस के अल्फाज, हुजूर आपकी क्या कहते हैं कि अपने रान मुबारक पे सर रख के आराम फरमाने लगे। तो अब वहां से सांप आ गया। मशहूर वाकया, एक नहीं, बाद रिवायतों में आया 17 मरतबा डंक मारा और बाद में आया 27 मरतबा डंक मारा। जान का खौफ है, लेकिन डंक 27 हो या 2700 हो, अबू बकर का मानना ये था मुस्तफा की जात पर जान भी कुर्बान है। ये नहीं बोलूंगा खड्डा मारता है, मार दे मुझे। तो आखिर जब 27 डंक लगे तो आंखों से आंसू तो जाने थे ना, तो आंखों से कतरा बहा है मुस्तफा के अला वजह रसूलिल्लाह। हदीस के अल्फाज है, हुजूर के चेहरे पे जो कतरा पड़ा तो रसूल बेदार हुए। तो बेदार होकर देखा, अबू बकर रो रहे, पूछा मादा हदस भाई, अबू बकर क्या हो गया? हुजूर कुछ नहीं, एक सांप है, डंक मारी जा रहा है, मेरे आका ने अपना लुआब दहन लगाने की देर थी, उसे शिफा अता हो गई है। चाहने वाले ना मुरीद जो मुत्तबे इत्तिबा करने वाले 3 टाइप के होते हैं, अपने मुर्शिद से, पीर से, नबी से, इमाम से, अपने वली से, अपने राहबर से। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो धड़ाधड़ नारा लगावे, हजरत साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, धड़ाधड़ नारा लग रहा। हजरत साहब ने कहा बेटा इस तरह चल ले, शरीयत के तहत इस तरह चला जाए। यहाँ मदारिस का काम होना चाहिए, दीन का काम होना चाहिए, मसाजिद में ये काम होने चाहिए, तुम नमाज पाबंदी से पढ़ो। हजरत साहब ने बातें कर दी। अब नारे तो बड़े जोरदार लग रहे थे, पीछे से बंदा गायब। जब बात पर अमल करने की आई तो बंदा गायब। अब वो अमल नहीं हो रहा। भाई ये तो बड़े हाथ पाँव चूम रहा था यार, ये तो बड़े नारे लगा रहा था, कहाँ गई इतना ही चाहिए नारा किया। ये पहले लेवल का बंदा जो ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। दूसरे लेवल का बंदा ये है कि जो नारा लगा रहा है, जो जिस चीज का इजहार कर रहा है, हुजूर आपके इश्क में सब कुछ कुर्बान, माल हो, जान हो, औलाद हो, पहले आप बाद में सब कुछ। उसने सिर्फ दावा नहीं किया, वाकई में आजमाइश भी आ गई, तो वो डट के खड़ा रहा। नाजीना वादा किया है, अहद किया है तो पूरा करेंगे, नहीं हटेंगे पीछे। अब वो अल्लाह की मर्जी, रसूलुल्लाह की मर्जी के वो बज़ाहिर आजमाइश आई और हट गई, उसको बचा लिया, लेकिन वो बंदा डटा तो रहा, पीछे तो नहीं खिसका। ये दूसरे लेवल का बंदा कि आजमाइश पूरी नहीं आई, सिर्फ हल्का सा इजहार हुआ था, लेकिन वो जवान का बच्चा खड़ा रहा, ना
आए तो खड़े हैं, अगर मेरे ऊपर पड़ भी गई मुसीबत तो हटूंगा नहीं। ये दूसरे लेवल का बंदा है कि अल्लाह उसको लाता नहीं आजमाइश में, सिर्फ दिखाता है कि देखें कितना पक्का है, कितना पक्का। और तीसरा लेवल वो है कि बाकायदा आजमाइश आई भी और उस आजमाइश पर उसको चलाया भी गया, उस पर वो पूरी तरीके से आजमाया भी गया। करीब था कि उस आजमाइश में हलाक हो जाता, लेकिन ज़बान पर जुम्बिश नहीं आई। आखिर तक ये अज़म रहा, मरते मर जाएंगे लेकिन नाम तेरे पे ही कुर्बान कर जाएंगे। ये तीसरे लेवल का बंदा है। जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहो का लेवल भी यही था। आप पर कभी आदम ये था, हुजूर आपके नाम पर जान कुर्बान। तो मेरे आका ने कहा अच्छा तो फिर लेट जा हमारे बिस्तर से। तो ये नहीं इधर हुजूर हिजरत पे निकले, उधर पीछे से अली बिस्तर छोड़कर, ना 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 ऐसे नहीं। हजरत अली सुबह तक बिस्तर पे लेटे, आता है कोई आ जाए, हुजूर के नाम पर जान देने का वादा हुजूर के सामने भी किया था, अभी भी उसे पूरा कर रहा हूँ। लेटे रहे। अब वो अलग बात है, अल्लाह ने आजमाई डाली नहीं, काफिर ने जुई का वो चादर हटाई, अली निकले, उन्होंने कहा यार इसको थोड़ी मारना है, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादअल्लाह उन्हें शहीद कर रहा था, इसको छोड़ो। आजमाइश आई नहीं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं, हजरत अली को छोड़ के चले गए। लेकिन हजरत अली ने अपनी पुख्ता ईमानी दिखा दी कि अगर लड़ भी लेते मार भी लेते तो अली उस नबी के खून से, अली उस नबी की तरबियत से बना है कि सब कुछ मिट जाएगा, अली अपने हक से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अली करमल्लाहु वजहो पर आजमाइश पूरी आई लेकिन खड़े। लेकिन अबू बकर पे आजमाइश आई भी और चलती भी रही। शाम डंग मारता रहा, 1 2 3 17 लग गए। अब तो अबू बकर को खौफ हो जाता कि यार 18वां लगा तो मरा ही मरा, अब तो हटा लूं पाऊं। नहीं नहीं, इंतहा तक ले गया आजमाइश को, ये बताने के लिए अबू बकर वो है जो सब कुछ मुस्तफा पे लुटाकर मुस्तफा का हो जाएगा। ये एंड लेवल की, आखिरी लेवल की मोहब्बत और इश्क और ताल्लुक होता है कि बंदा जो दावा करे उसको पूरी तरह अपनाता भी रहे। बीच में ये भी नहीं कि यार पढ़ तो लिया इस काम में लेकिन मुश्किल बहुत हो रही, हाँ ये भी ना कहे, हंसी खुशी क्या यार क्या मजा आ रहा, महबूब की इत्तिबा करने में, उसे राजी करने में क्या मजा आ रहा। अभी हज़रत उमर कहते हैं कि ये हदीस है, इसको रज़ीद ने नकल किया है, कहते हैं मेरी तमन्ना ये है अबू बकर को अपनी सारी जिंदगी के अमल दे दूं, ये एक रात जो हुजूर के साथ गुजारी है बस ये मुझे अता कर दे। ये वाला स्टैंडर्ड है सिर्फ अबू बकर के पास। तो अगर चाहते हो ना मुर्शिद खाने में ये स्टैंडर्ड मिले तो खाली दावे दे, जो कह दिया वहां पर अटल होके खड़ा हो जा, फिर मुर्शिद खुद निगाह डालकर कुर्बता करेगा। मैंने ऐसे भी पूरी दीन देखे किबला बड़े हजरत के, दादा मुर्शिद शाह महमूद रहमतुल्लाह अलैह, वो पीछे रहा करते थे, लेकिन जब बात आया करती थी हजरत कहते थे उससे बुलाओ, वो सबसे आगे सबसे पहले उसको अता होगी। हमारा वो था मुल्ला मुराद, बहुत पुराने लोग मिले भी होंगे उससे, वहां रहा करता था, हजरत से बड़ी मोहब्बत प्यार करता था। तो हजरत ने उस मोहब्बत का नतीजा ये दिलाया उसको, उसने कहा हुजूर ऐसी दुआ कर दो यहाँ भी आपके साथ रहूं वहां भी आपके साथ रहूं। तो हजरत ने ऐसी दुआ की, जिंदगी भर भी हजरत के साथ रहा और विसाल के बाद भी हुजूर की कब्र, हजरत की कब्र अतर का दादा मुर्शिद शाह महमूद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर सारी जिंदगी बैठे रहा करता था। और उसका मुकाम ये था बड़े बड़े इलाके के लोग आकर उसकी सोबत में बैठते थे कि बाबा जब ये दर का मुजावर इस लेवल का वली है तो जो उसका पीर है उसका क्या आलम होगा। वली बना दिया था निगाह से, तो फिर अता करता है मुर्शिद, फिर वो जो बराबर है, जो लीडर है, जिससे तुम मोहब्बत का हक अदा कर रहे हो, फिर वो हक अदा करता है। अब मेरे पास आते हैं ना कई लोग, तो आगे कहते हैं अजी तुम हमें पहचाना नहीं, तो मैंने कहा तू आए हो कब यहाँ, मैं आऊँ कब आवे भाई,
हजूर वो अपना उर्सों में 30 सितंबर को स्वामी में आऊँ ना, पाबंदी से आऊँ, तो मैंने कहा साल के साल जियारत करावे हैं तो मैं साल के साल याद रहे तो जिस तरह आएगा वैसे याद रहे भाई है। जिसका जितना गहरा ताल्लुक वो उतना आस्ताने से फैज ले जाता है। अबू बकर ने ये सोच दे दी कि मुस्तफा से मेरा ताल्लुक ज्यादा था, तो इसलिए हबीब से तमन्ना की, हबीब हर जगह तो साथ रखता है, मरने के बाद सबसे पहले जिसको आस्ताने में दाखिल होने की, हुजूर की कब्र अतर के पास दाखिल होने की इजाजत मिली वो अबू बकर था, और हुजूर के बाद सबसे पहले जिसको जन्नत में दाखिले की इजाजत मिलेगी वो भी अबू बकर होगा। इसलिए अबू बकर ने बड़े फख्र से कहा हुजूर हर जगह ही तो साथ रखा है, तो इधर भी साथ ले जाते मुझे। और आपने फरमाया वो फिक्र क्यों करता है, मेरे साथ ही है। हमारे बाद सारे अंबिया के बाद सबसे पहले जो हमारे नाल नाल जाएगा जन्नत में वो अबू बकर होगा। आज कुर्ब बढ़ाते जाओ, मुर्शिद खाने का फैज़ उठाते जाओ। वो लोग काबिल मुबारकबाद है माशाअल्लाह, जिन्होंने अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए आसानी से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए आपकी बारगाह में ये नजराना अक़ीदत व मोहब्बत मिलाद शरीफ के हवाले से पेश किया। साथ में ज़िक्र सिद्दीक़ अकबर की भी हमने सआदतें लूट ली। अल्लाह ताला मुझे तुम्हें इस मोहब्बत के सदक़े तो खैर अपने मुर्शिद खाने की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सही मानों में उनको फॉलो करने की, उनके कहे पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपनी अनाएं, अपने छोटे छोटे मकसद, अपनी छोटी छोटी मतलब परस्तियों को साइड में रख के सबसे पहले दीन मुस्तफा, सबसे पहले मुर्शिद की मिशन की हमीयत को सामने रखते हुए जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जब है इंसान कामयाब कामरान माशाअल्लाह। एक बार फिर अहले इलाका, अहले मोहल्ला, जिन जिन ने इस महफिल को सजाया उनको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तुम्हारी हम सब की हाजिरी को दर्जे कबूलियत नसीब फरमाए और हमें इसका बेहतरीन अजर व सवाब दोनों जहानों में अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला अल-बलाग। खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद मुख्तसर से दुआ के बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। रब्बना इन्नना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या करीम। ऐ मालिक हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ऐ मौला जिन जिन लोगों ने, दोस्त अहबाब ने, अहले मोहल्ला, अहले इलाका ने जिस जिस ने अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए तेरे हबीब की बारगाह में ये नजराना यकीनत व मोहब्बत पेश किया, मौला इसको दर्जा कबूलियत नसीब फरमा। इसका जो लंगर वगैरह का इंतजाम किया गया, जो जिस तरह इन्होंने तैयारियां की, जिस तरह भी खर्चा किया, मौला इस सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए इसका सवाब आका करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम सहाबा ताबईन तबाइन जमीअ अंबिया करवाए थे ये बात को अता फरमा। बिलखुसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसका सवाब अता फरमा। तमाम सलासिल के मुर्शिदान दीन, तमाम अज़वाज मुताहरात, अहले बैत अतहार, अक़वास, अफ़ज़ाल, औताद, सल्फ़ सालिहीन, बुज़ुर्गान दीन, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम औलिया को मौला, तमाम नेक सालिहीन को इसका सवाब अता फरमा। सबके दर्जात बुलंद से बुलंद फरमा। तमाम मोमिन मोमिनात को बिलखुसूस अहले इलाका, गाँव वालों के जितने भी मरहुमीन मरहुमात हैं उन सबको इसका सवाब अता फरमा। उन सब के दर्जात बुलंद से बुलंद फरमा। मालिक इस महफिल की बरकतों को सारा साल इस महल्ला पर इसका नुज़ूल फरमा। वालों को मौला अपने अपने हबीब की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। हमें सही मानों में फना फिर रसूल, फना फिर मुर्शिद होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अल्लाह के हबीब की रज़ा के लिए अपनी तमन्नाएं पूरी करने की तौफीक अता फरमा। अपनी अनाएं, अपनी तमन्नाएं साइड पर रखते हुए शरीयत और दीन को तरक्की देने की तौफीक अता फरमा। मौला जितने भी दोस्त अहबाब ने यहाँ पर खर्चा किया, जो भी कुछ किया, उनके दामे दिरमे सुखने, उनके मालो मता में बरकतें अता फरमा।
उनको दीन दुनिया की खुशियाँ नसीब फरमा, दोनों आखिरत में कामयाबियाँ नसीब, दोनों जहानों में कामयाबियाँ नसीब फरमा। ऐ मालिक जो हाज़िरीन महफिल मजलिस है उनकी जो जायज़ तमन्नाएं मुरादें उनको पूरा फरमा। ऐ मालिक इस महफिल के सदक़े तो ख़ैर जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद फरमा दे, जिन बच्चियों की औलादें हैं उनकी औलादों को नेक उम्र दराज वालिदैन का मुती और फरमा बरदार बना, जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए मालिक उनको बेहतर रिश्ता इज़्दवाज अता फरमा। मालिक जिनकी औलादें उनकी औलादों को नेक और सालेह बना, जो नौजवान अभी तक बेरोजगार घूम रहे मालिक उन्हें बेहतर रोजगार अता फरमा, उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हराम से बचने की महफूज रहने की तौफीक अता फरमा, हर किस्म की परेशानियों से हर किस्म की आफात बलियात मुसीबतों से महफूज व मामून फरमा। ऐ मालिक इस महफिल के सबके तो फिर पाकिस्तान पे अपना करम फरमा, यहाँ हुजूर का सच्चा पक्का गुलाम हमें बतौर हुक्मरान अता फरमा, ये चोरों लुटेरों इंफरादियों से हमारी जान छुड़ा, हमें हुजूर का सच्चा गुलाम बतौर हुक्मरान नसीब फरमा। ऐ मालिक हमें सच्चा बंदा लाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा, उनकी इज्जत ईमान आबरू की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस गजा में, हमास में, फ़लस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, मालिक उनकी मदद फरमा, उनको गैब से उनकी हमीयत फरमा, कोई मुखलिस हुक्मरान अता फरमा जो जालिमों को खाइब व खासिर फरमा, मुसलमानों को इज्जत उरूज और इर्तिका अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल